गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो हम लोगों ने बेटा अब तक हम लोग बसंत पढ़ रहे थे, है कि नहीं? यस सर। टीचर हम लोग बसंत यस सर। हम लोग बसंत पढ़ रहे थे ना। ये बुक हम लोग पढ़ रहे थे कि नहीं? लिटरेचर में, साहित्य में, आप तो बोलो ना। इसको पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मिठाई वाला पढ़ा। बोलिए। रक्त और हमारा शरीर। मिठाई वाला पढ़ा। रक्त और हमारा शरीर रक्त पढ़ा। और हमारा शरीर। ठीक। आप हो गए। पापा हो गए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पापा हो गए। पापा खो गए। हम लोगों ने बेटा पढ़ा पापा खो गए। ओके। पापा खो गए। अब ये बताओ कि इसमें हमने सबको पीडीएफ दे दिया था। ओके। यस सर। इसका वर्क मुझे लगता है सबका कंप्लीट है, जहां तक मुझे लगता है। क्यों? एम आई राइट? यस सर। ठीक है? ठीक है। ठीक है ना? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। ठीक। अब देखो बेटा, हमने आपको बताया था कि आज से हम व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। बहुत पहले क्या, जब हम लोग शनिवार वाली क्लास पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको ये बताया था कि अगली क्लास हम जब भी पढ़ेंगे तो व्याकरण पढ़ेंगे। और आप लोगों ने मुझे ये बता दिया था कि व्याकरण में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो जैसा आप लोगों ने बताया था और जो हमने जाना था, तो उसमें भाषा हो गया था ना। इसमें भाषा हो गया था, भाषा एवं लिपि हो गई, भाषा एवं लिपि हो गई थी। ठीक। उसके बाद समास हो गया था। आप लोगों का हो गया था कि नहीं हो गया था? यस सर। ठीक। संधि नहीं हुई थी ना? हो यस संधि नहीं हुई थी ना? सर। यस सर। अरे बोलिए भाई, संधि नहीं ना हुई थी? संधि नहीं हुई थी। अच्छा, संधि नहीं हुई थी। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। संज्ञा हो गया था आपका ना? हो यस सर। संज्ञा। यस सर। ये तीन आपका हो गया था। ठीक, ये तीन आपका हो गया था। आज हम बेटा जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। ठीक। अब आप लोग केवल ध्यान से जो मैं बोलूं, आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे वर्ण विचार। आपके चैप्टर में जो, आपके बुक में जो चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है वर्ण विचार के नाम से, संभवतः। अब तक तो हमने देखा भी नहीं है। हाँ, वर्ण विचार है, फोनोलॉजी। ठीक, वर्ण विचार। ठीक है सर। अब आप केवल ध्यान से सुनना, वर्ण क्या होता है। क्योंकि आप लोग इसको पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा इस पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी चीज को और अच्छे से समझ में आ जाए तो वो हमको नुकसान भी नहीं करेगा। देखो, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए एक चीज याद रखना कि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अक्षरों का ज्ञान जो होता है बेटा, किसी भी भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी भाषा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक। अब देखो, इसको समझो। एक साधारण सी बात है कि हम लोग मनुष्य हैं। ठीक। और अगर मनुष्य है तो हमको समाज में रहना पड़ेगा।
समाज कैसा होगा? मनुष्यों का समाज होगा। इतना तो क्लियर है। और जब हम समाज में हैं तो हमारे कुछ विचार होंगे, कुछ हमारे सुझाव होंगे, तो इन आचारों विचारों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, प्रकट करेंगे, समझेंगे। ठीक? तो अगर अपने विचारों को आप प्रकट करते हैं किसी के सामने तो उसे भाषा कहते हैं, क्योंकि आपने भाषा में पढ़ा होगा ना कि मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं, या विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया भाषा कहलाती है। इतना तो क्लियर है। और भाषा के लिए हम जो चिन्ह, जो हम साइन यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के लिए जो हम साइन यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इतना क्लियर। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे बेटा वर्ण पे। वर्ण क्या होता है? तो अब यहां से आप समझिएगा, जहां जिसको दिक्कत होगी एकदम बेहिचक पूछेगा, लेकिन पहले सुनेगा अब मैं बोल क्या रहा हूं। देखो वर्ण होता क्या है? साधारण शब्दों में अगर इसको समझो, जो आपकी परीक्षा में लिखने वाले शब्द हैं, अगर आप उसको यहां समझो तो क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये होता क्या है? भाषा की, या इसको समझो तो वर्ण जो नॉर्मल भाषा में होता है, साधारण भाषा में, भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई, यही क्या होती है? वर्ण होती है। अब देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अब इसको ध्यान से सुनो जो मैं बोलूंगा, कि हमारी उच्चरित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, ध्यान से सुनना, मैं बार बार बोलूंगा, हमारी उच्चरित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण अथवा अक्षर, ठीक, अथवा ध्वनि कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर तीनों एक ही चीजें हैं। यहाँ आपको कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोई पूछे ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, तो तीनों की परिभाषा एकदम सेम होगी। वहाँ आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना क्लियर? अब देखो कहोगे सर ध्वनि, वर्ण, अक्षर तीनों एक ही कैसे हैं? तो जरा समझो, आप जो मुंह से बोल दोगे, आप जो भी शब्द या जो भी लेटर आप मुंह से, जैसे आपने मुंह से बोल दिया अ, ठीक, तो मुंह से बोली गई जो इकाई होगी वो ध्वनि कहलाएगी। ध्वनि क्यों कहलाएगी? क्योंकि ध्वनि का मतलब होता है साउंड, ठीक, और साउंड माने होता है आवाज। तो जब आवाज होगी तो ध्वनि होगी, या ध्वनि होगी तो आवाज होगी। इतना क्लियर? तो आप जो चीज बोल दोगे, जैसे अ बोल दिया, आ बोल दिया, या जो भी अक्षर आपने बोल दिया वो ध्वनि हो जाएगी। इसी को अगर आप लिख देते हैं तो वर्ण हो जाएगा। जैसे अ हमने बोला तो वो ध्वनि हो गई, और इसी अ को हम जब यहाँ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा वर्ण। ठीक, अब बात आती है अक्षर की। देखो बात ध्यान से समझना, अक्षर को अगर तोड़ो, ठीक, जब आप अक्षर को तोड़ोगे तो आपका टूटेगा अ प्लस क्षर। ठीक, क्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण हो, जिसका विनाश हो, जो समाप्त हो, और उसका विलोम क्या होगा? अक्षर, जिसकी कभी समाप्ति न हो। तो अवर्ण की समाप्ति नहीं होती है। हमने बताया ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ऐसे वर्ण या ऐसी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, माने जो टूट ही नहीं सकती, उसको क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वही वर्ण होता है।
इतना क्लियर सबको? इसके बाद आपको वर्ड समझ में आ गया ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ड होता है। यहाँ हम लिख देते हैं यस सर। हाँ, वर्ड जो है, जिसको नहीं समझ में आएगा ये वीडियो पड़ा रहेगा, वीडियो को बार बार देखेगा और जहां नहीं समझ में आएगा फिर से पूछेगा, क्योंकि यही बेटा जान लो किसी भी व्याकरण का मूल होता है। आपको अगर वर्डों का ज्ञान नहीं तो आप उस भाषा को नहीं पढ़ सकते। आपको ABCD नहीं आती है, आप कतई इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, ये जान लीजिएगा। बोल भले लीजिए लेकिन अगर आप आती है तो आप पढ़ नहीं सकते। आपको 1 2 3 4 नहीं आती है तो आप जर्मनी नहीं पढ़ सकते, जापानी नहीं पढ़ सकते। ठीक उसी तरह आपको अली बेते नहीं आता है तो आप उर्दू नहीं पढ़ सकते। बात क्लियर? उसी तरह आपको अगर अ आ इ कक्का किक्की नहीं आता है तो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किसी भी भाषा की जान उस भाषा का वर्ड होता है, उस भाषा का व्याकरण होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी परिभाषा क्या मैंने बताई थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड क्या होता है? वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये दीदी सर लिखित भाषा की वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, अब देखो इसमें से अभी किसी ने कहा लिखित भाषा की, तो बेटा अगर भाषा बोली जाएगी तो भाषा लिखी भी जाएगी। ऐसी कोई भाषा दुनिया में बनी ही नहीं जो केवल बोली जाती हो, लिखी न जाती हो। तो लिखित बहुत ज्यादा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर? क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं अगर वो बोली जाएंगी, जैसे ए हम बोलते हैं इंग्लिश का तो ए हम लिखते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम ए बोल के छोड़ देते हैं। इतना क्लियर? अब मैंने इसको क्या समझाया था आपको कि देखिए वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, ये किताब की आपकी परिभाषा है। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारी उच्चरित भाषा माने जो भाषा का हम उच्चारण करते हैं, जिस भाषा का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जिस भाषा को हम आपस में बोलते हैं, तो हमारी उच्चरित भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, माने जिसको और अधिक तोड़ा न जा सके, उसी को क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे एक सब वर्ड हमने लिया अ, अब इस अ को आप तोड़ नहीं सकते, इस अ को आप कतई नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो यही वर्ड कहलाएगा। ठीक, आपके किताब में एक उदाहरण दिया है पानी का। पानी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वाटर या जल। अब इसको तोड़िए, व्यंजन है आ, फिर न व्यंजन है, फिर ई। अब देखिए टूट गया, सब टूट गए, इसके चारों अक्षर जो है टूट गए। अब यही चारों अक्षर, अब इसके अलावा ये पानी शब्द नहीं टूटेगा। और टूट के बना क्या? प बना, आ बना, न बना, ई बना। इतना क्लियर सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? एकदम आप लोग ध्यान से क्या बेटा? एक बार अक्षर समझा दीजिए। अक्षर समझा दे? चलो यस सर। अक्षर यही से समझो। ठीक, अक्षर आप यहीं से समझो। कैसे समझोगे? ध्यान से देखो। हमने अक्षर के लिए बताया था कि जिसका क्षरण न हो, जो टूटे न। ई को देखो तोड़ो, ई टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना? बोलो, ई नहीं टूटेगा? नहीं सर, नहीं टूटेगा। ई भी नहीं टूटेगा बेटा। ठीक, मतलब अक्षर माने वह वर्ड जो टूटे ना, उसी को अक्षर कहते हैं। वर्ण, ध्वनि, अक्षर तीनों एक ही चीज है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर परीक्षा में मान लीजिए प्रश्न आ गया कि अक्षर की परिभाषा दीजिए, तो आप तुरंत ये लिखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। ठीक, हमारी उच्चरित भाषा की छोटी सी छोटी इकाई जिसको टुकड़े न किया जा सके उसे ध्वनि कहते हैं। कभी भी कंफ्यूज आप
मत होइएगा, ठीक। अब वर्ड क्लियर हो गया मुझे, यहाँ तक वर्ड क्लियर है सबको, ठीक। अब वर्ड के बाद आता है वर्णमाला, ठीक। अच्छा देखो, वर्णमाला मतलब वर्णों की माला। माला आप समझ ही रहे हैं ना, जिसमें मोतियों को या किसी की चीज को एक साथ पिरोया जाए। वर्णमाला नाम से स्पष्ट है, वर्णमाला माने वर्णों की माला। क्या कहोगे इसको? वर्णों की माला या अक्षरों की माला। अक्षरों की माला कैसे बनेगी? जब वर्णों या अक्षरों को एक सही क्रम में रखा जाएगा। जैसे आप जब अपनी असेंबली में खड़े होते हैं तो सबसे आगे सबसे छोटा लड़का, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा, तो एक सीरियल बनता है ना। तो उसी प्रकार वर्णों के सार्थक क्रम को अगर रखा जाए तो वर्णमाला या वर्णों का जो क्रम होता है, जैसे हम लिखते हैं, मान लो यहां अगर हम लिख दें, ये बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत मजेदार चीज है, मजा आएगा पढ़ने में इसको। जैसे ये अ है, ये आ है, ये ई है, ई उ री ए ओ औ अंग और आ, ठीक। अब यहां ध्यान से देखिए, ये आपके अलग होते हैं। अरे यार पहले बात सुनो ना, वो हम बताएंगे कब अलग होंगे। अभी हम वर्णमाला पढ़ा रहे हैं आपको, हम कुछ और नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अपने टॉपिक को देखो ना यार, क्यों आगे पढ़ रहे हो? आप टॉपिक देखो, मैं वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ, अंगा और अ में अलग नहीं कर रहा हूँ। अंगा और अलग जब अलग करूंगा तो मैं बताऊंगा क्यों अलग है, ठीक। क्योंकि अयोगवाह होते हैं इसलिए अलग होते हैं। अब देखो, अगर अ के साथ आप डायरेक्ट ई को जोड़ दो या अ के साथ डायरेक्ट अ को जोड़ दो तो आपका एक क्रम नहीं बन पाएगा, अ उ ओ नहीं बन पाएगा ना। तो अगर आप वर्णों को एक क्रम से रखते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी एक वर्णमाला तैयार हो गई। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हाँ, वर्णमाला कहते हैं। इसको जब पढ़ेंगे तब आएगा। बहुत आसान चीज भी नहीं, इतना आसान समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है ये। इतना क्लियर? अब हम बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा? शुरू में हमने किस पे आपको बताया? भाषा के बारे में बताया, फिर थोड़ी सी लिपि के बारे में बताई, फिर वर्ड के बारे में बताया, वर्णमाला के बारे में बताया। अब हम वर्ण के प्रकार देखेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम घबराइएगा मत। वर्ण के प्रकार आप ऐसे लिख देना है नंबर। वर्ण बेटा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कोई भी आपसे पूछे, कोई भी प्रश्न करे, आपके परीक्षा में एमसीक्यू आए कि वर्ण होते हैं, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर जो हमारे घर रहता है, एक होता है व्यंजन जो हमारी थाली में रहता है, परोसा जाता है, तो हम व्यंजन खाते हैं। इतना क्लियर? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो, अब हम एक एक चीज को उठाते हैं। पहले स्वर को ही उठाया जाए, क्योंकि हमको पढ़ना यही है।
पहले हम उठाते हैं स्वर को, ठीक। रूप से होता है अर्थात जिनके बोलने में बात नहीं किसी बेटा, देखो स्वर क्या होता है, स्वर पे हम चर्चा करेंगे। ऐसे वर्ण, स्वर की परिभाषा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपकी किताब में दिया है लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो आपको किताब की परिभाषा समझने में आसानी होगी। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली प्राणवायु या हवा आसानी से निकल जाती हो, कहीं बाधित न होती हो, उस हवा को निकलने में या बोलने में हमारे जो कंठ है या हमारे जो बोलने वाले अंग हैं कहीं परेशानी में न आते हों, उन्हें स्वर कहते हैं। थोड़ी सी कठिन परिभाषा हो गई ना आप लोगों के लिए, अब किताब की परिभाषा समझिए। ऐसे वर्ण जो पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, माने ऐसे वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती और जिनके बोलने में हमारे मुख से निकलने वाली वायु बीच में कहीं रुकावट से बाधित नहीं होती। ठीक, इतना क्लियर? इन्हें क्या कहते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। देखिए स्वर की विशेषता क्या होती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक, मुख से निकलने वाली वायु बाधित नहीं होती है। इतना क्लियर? यस सर। स्वतंत्र का मतलब होता है कि वर्ण बेटा बिना किसी दूसरे वर्ण की, स्वर जो होता है बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है, माने इस स्वर को बोलने में आपको किसी अन्य वर्ण की मदद लेनी नहीं पड़ेगी। इतना क्लियर है? अब बताओ, जितना मैंने आपको पढ़ाया इसमें से आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक मैंने जो आपको पढ़ा दिया इसमें से यदि आपको कोई दिक्कत हो तो अब बताओ, जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसके आगे हमको स्वर के प्रकार पढ़ना है, फिर व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन के प्रकार पढ़ना है, तो थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन इसको हम लोग खींच देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे इसके बाद तो जो हमारी अगली क्लास होगी बेटा वो हमारी होगी स्वर के प्रकार पे हम चर्चा करेंगे। Just we will discuss. हम किस पे चर्चा करेंगे? स्वर के प्रकार पे। ठीक, ओके। अब किसी सर मेरे पास दिखाई दे जो आप लिख रहे हो। इसके बाद बेटा हम जो बात करेंगे वो स्वरों के प्रकार पे बात करेंगे, ठीक है? सर हाँ बेटा बोलो। दिखाई नहीं दे रहा मेरे पास।